और चलिए सीधे लेके चलते हैं आपको कुरुक्षेत्र, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। आज गुरु श्री तेग बहादुर का 350वां प्रकाश वर्ष जो कि मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, और प्रधानमंत्री मोदी कुरुक्षेत्र पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में पहुंचे थे, ऐतिहासिक दिन था, और अब कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी। 5 जन चौक का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उनके साथ में हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी भी मौजूद। 5 जन चौक का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक रहा। पहले अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज की स्थापना, और उसके बाद अब कुरुक्षेत्र में 5 जन चौक का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों से किया है। उनके साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी भी मौजूद। तो ये सीधी तस्वीरें हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जहां पर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15वीं बार हरियाणा आ रहे हैं, और कुरुक्षेत्र में उन्होंने ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण किया, पंचजन्य शंख स्मारक का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी। ब्रह्म सरोवर में पूजा अर्चना भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। नवनिर्मित 5 जन्य का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, और महाभारत अनुभव का केंद्र भी यहां पर स्थापित किया जाएगा। विशेष सिक्का स्मारक डाक टिकट का भी लोकार्पण आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा, वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें कुरुक्षेत्र से। और आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के समागम कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे। तो 32 फुट पंचजन्य शंख का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, जिसकी तस्वीरें आपने देखी, और इसके बाद अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी भी उनके साथ में मौजूद हैं, और इसके बाद ज्योतिसर अनुभव केंद्र का भी लोकार्पण करेंगे। फिर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के समागम कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इस दौरान वे गुरु को समर्पित एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे, और इसके लिए 155 एकड़ में एक अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं। मुख्य पंडाल को 25 एकड़ में बनाया गया है। तो गुरु ग्रंथ साहिब मंच से करीब 2.5 फुट ऊपर विराजमान होंगे, और मंच की एक तरफ 350 बच्चियां कीर्तन भी करेंगी। पीएम मोदी समेत अन्य नेता जमीन पर बैठकर कीर्तन सुनते नजर आएंगे। तो आज गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस भी है। पूरा देश उनके बलिदान को याद कर रहा है। जिस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म की, हिंदुओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग किया, अपने शिष्यों को भेजकर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उनके शिष्यों ने भी अपना बलिदान दिया, उसको आज पूरा देश याद कर रहा है। कुरुक्षेत्र में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, और पंचजन्य शंख पंचजन्य चौक का अनावरण करने के बाद श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें प्रकाश वर्ष के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी भी उनके साथ में मौजूद हैं। भव्य कार्यक्रम यहां पर होगा। तो अनुभव केंद्र के मुख्य द्वार पर ये 32 फुट ऊंचा पंचजन्य स्मारक शंख स्थापित किया गया है, जो कि सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। पिछले 20 दिनों से इसके निर्माण पर तेजी से कार्य किया जा रहा था, और उसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसका अनावरण किया है। लगभग 2 करोड़ की लागत से बने इस स्मारक का वजन करीब 5300 किलोग्राम है, जिसमें 21 फीट ऊंचा अष्ट धातु का शंख मुख्य हिस्सा है, मुख्य आकर्षण का केंद्र है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ में मौजूद हैं। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें प्रकाश वर्ष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो पूरे देश भर में आज गुरु तेग बहादुर के बलिदान को याद किया जा रहा है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जिस तरह से उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उसकी याद में आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है। दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी कुरुक्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने पंचजन्य चौक का अनावरण किया, और उसके बाद श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें प्रकाश वर्ष के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो ये 2 तस्वीरें हैं। आज का दिन बेहद अहम रहा। एक तरफ अयोध्या वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन, और दूसरी तरफ गुरु तेग बहादुर के प्रकाश वर्ष के कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री मोदी कुरुक्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं, और
पूरा देश आज गुरु तेग बहादुर जी को याद कर रहा है, उनको नमन कर रहा है। जिस तरह से हिंदू धर्म की रक्षा की थी गुरु तेग बहादुर ने, उनके शिष्यों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया था, उसी की याद में हर साल गुरु तेग बहादुर जी को याद किया जाता है। कश्मीरी हिंदुओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, मुगलों के सामने झुके नहीं थे, अपने धर्म का त्याग नहीं किया था, धर्म परिवर्तन नहीं किया था और एक मिसाल पेश की थी पूरे समाज के लिए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, और इसीलिए उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जिस तरह से सरहदों की रक्षा की, जिस तरह से हिंदू धर्म सनातन धर्म की रक्षा की सिख धर्म गुरुओं ने, गुरु तेग बहादुर ने, उनके शिष्यों ने कश्मीरी हिंदुओं के रक्षा के लिए, उनके धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के सामने झुके नहीं थे, अपने प्राणों को त्याग दिया, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। और जो अनुभव केंद्र बनाया गया उसका निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। बेहद विशाल ये अनुभव केंद्र बनाया गया है कुरुक्षेत्र में। दूसरी तरफ लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु तेग बहादुर के कार्यक्रम में, उनके प्रकाश वर्ष के कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। और हमेशा प्रधानमंत्री मोदी हों चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, सिख धर्म गुरुओं ने, सिखों ने जिस तरह से हिंदू धर्म के लिए अपना बलिदान दिया, उनकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्यागा, अपने प्राणों की आहुति दी, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी हर बार अपने संबोधन में इस बात का जिक्र भी करते हैं कि सनातन धर्म जिस ऊंचाइयों पर आज पहुंचा है, मुगल काल में जिस तरह से मुगल राजाओं ने हिंदू धर्म पर प्रहार किया था, उस वक्त अगर कोई हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था तो सबसे आगे थे सिख धर्म गुरु और उनके तमाम शिष्य। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी सिख धर्म गुरुओं के बलिदान को कभी नहीं भूलते हैं और पूरे देश को याद भी दिलाते रहते हैं समय समय पर। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, महाभारत अनुभव केंद्र का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु तेग बहादुर के 350वें प्रकाश वर्ष के कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो कुरुक्षेत्र से गहरा नाता रहा है गुरु तेग बहादुर का, जहां पर ये अनावरण केंद्र बनाया गया है। महाभारत कालीन तमाम इसमें जो महाभारत की इतिहास की तमाम जो चीज़ें रही हैं उनके बारे में इस केंद्र में लोगों को बताया जाएगा, आने वाली पीढ़ियों को बताया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को भूले ना, अपनी विरासत को भूले ना। और इसीलिए लगातार चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति की पहचान को आगे बढ़ाते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए उस विरासत को संजोते हुए, तो ये दो तस्वीरें, आज का दिन बेहद गौरवशाली दिन। एक तरफ प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में राष्ट्रीय ध्वज का राम मंदिर पर अनावरण किया प्रधानमंत्री मोदी ने, दूसरी तरफ गुरु तेग बहादुर का 350वां प्रकाश वर्ष। आज का दिन हिंदू धर्म के लिए, सिख धर्म के लिए बेहद अहम और गौरवशाली दिन। इतिहास के पन्नों में आज का दिन दर्ज होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में जिस तरह से आज के दिन राम मंदिर के शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना की अपने हाथों से, तो आने वाली पीढ़ी प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए हमेशा याद रखेगी, जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ। और दूसरी तरफ 350वां प्रकाश वर्ष जो कि आज मनाया जा रहा है गुरु तेग बहादुर जी का, तो उनके बलिदान को, उनके साहस को, उनके हिंदू धर्म को लेकर उठाए गए कदमों और हिंदू धर्म के लिए दिए गए अपने प्राणों की आहुति को पूरा देश हमेशा याद रखेगा। और ये आने वाली पीढ़ी भी याद रखे, उसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में भी जिक्र करते हैं, ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि किस तरह से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख धर्म गुरुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। मुगल राजाओं ने जिस तरह से सनातन धर्म,
सनातन धर्म ग्रंथों और सिख धर्म पर प्रहार किया था। मंदिरों को मुगल काल में जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा था, उस वक्त सिख धर्म गुरुओं ने ही सनातन धर्म की रक्षा की थी। कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सनातन धर्म के लोग पहुंचे थे गुरु तेग बहादुर जी के पास, जिस वक्त मुगल राजाओं ने उन कश्मीरी हिंदुओं पर हमला किया था और उन्हें अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। उस वक्त हिंदुओं ने गुरु तेग बहादुर जी से मदद मांगी थी, जिसके बाद गुरु तेग बहादुर ने कहा था कि हम आपके धर्म की रक्षा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना जाएं। तो ये दो तस्वीरें, एक तरफ कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मौजूद ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण और पांचजन्य शंख स्मारक का प्रधानमंत्री मोदी ने अनावरण किया है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शंख पांचजन्य के सम्मान में पांचजन्य स्मारक का लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। समय बाबर के अत्याचार को देखते हुए गुरु नानक देव जी महाराज ने बाबर को जावर कह करके उसके कृत्यों को पूरी मजबूती के साथ उसका विरोध किया था। आगे की परंपरा भी, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए जब भी संघर्ष हुए, सिख गुरुओं ने, सिख योद्धाओं ने, निहंगों ने, संतों ने, राजाओं ने, सामान्य नागरिकों ने, माताओं और बहनों ने अपने आप को बलिदान देने में कहीं भी पीछे नहीं हटे, कभी पीछे नहीं हटे। और अयोध्या के बारे में जो बात हम सबको स्मरण रखनी होगी, साम्राज्य आए गए, पीढ़ियां आई गई, लेकिन एकमात्र अडिग थी, वह थी आस्था। और जो आस्था आज अयोध्या में फिर से 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को पूरा करने के इस महायज्ञ का साक्षी बनी है। और वही आस्था आज यहां पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। साढ़े 300 वर्षों के बाद भी हर सिख और हर सनातनी गुरु तेग बहादुर जी महाराज, भाई मतीदास, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी आस्था को व्यक्त करता है।